Hello guys, welcome to a very new episode of बोलचाल टीवी विद रिया शर्मा एंड आज हमारे साथ है राहिल ठाकुर जो कि एक एनजीओ चलाते हैं जिनके एनजीओ का नाम है हेल्पिंग हैंड कॉमरेड। हेलो, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। तो आप हमें अपनी एनजीओ के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली ये मेरी एनजीओ जो है मैंने 3 साल पहले शुरू करी थी ड्यूरिंग कोविड। उसके बाद मैंने और मेरी एनजीओ का ये मोटिव रहता है कि हम लोग फार फ्लंग एरियाज़ में काम करता हूँ। हाँ लाइक आपको जी, जैसे पता आप वीडियोज़ देखते होंगे हाँ मेरी, जी, कि जैसे फार फ्लंग एरिया में और मैं ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हर तीसरे दिन एक वीडियो करता हूँ, स्टोरी करता हूँ, नहीं। मैं हर महीने में एक मंथ में एक स्टोरी करता हूँ और वही स्टोरी करता हूँ जो जेन्युइन होगी, जो मतलब एक फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है। जैसे कि जिसके माँ-बाप नहीं हैं, जो विडो विडो है, बच्चे ऑर्फन हैं, लाइक जिसको मतलब कि जिसके पास जिसे ज़रूरत है और जिसके पास ज़रूरत नहीं पहुँच रही है, पहाड़ी पे होती है, जैसे कि 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर जाता हूँ मैं कहानी करने। तो बस यही है, जैसे कि आपने देखी होंगी शायद हाँ। मेरी स्टोरी। मैंने आपकी स्टोरीज में देखा है आप बहुत सारे लोग लेके हुँ, जाते हो, बहुत दूर जाते हो, तो वो क्या चक्कर है, उनका क्या सीन है, आप उनके एक्सपेंसेस पे करते हो? नो, बेसिकली क्या मैं एक कहानी करता हूँ। ठीक है। मैं जैसे कि फैमिली में होता है कि जब आप कभी मतलब मम्मा ने खाना बनाया है हाँ कुछ, जी। तो खाना अच्छा होगा तो आपको पसंद आएगा, लाइक हाँ, तारीफ़ करोगे आप उस खाने की। ऑब्वियसली। वैसे ही मैं जो स्टोरी करता हूँ वो जेन्युइन करता हूँ कि सोसाइटी के दिल पे छू जाए। ओके, मतलब लोग अपने घरों से निकल के गाड़ी स्टार्ट कर मेरे साथ 200 किलोमीटर जाएँ। ओके। तो वैसी ही कहानी करता हूँ जेन्युइन, जब और मेरा लेके जाने का यही मोटिव होता है। मैं किसी को कॉल नहीं करता कि आप लोग चलो मेरे साथ, नहीं। वो खुद बोलते हैं भैया जाना कब है आप मुझे बताएँ। और जब मेरे साथ जाते हैं मोर देन 100 पीपल्स होते हैं, 50-100 से ज़्यादा लोग फ़ॉलो अप पे जाते हैं। जब शुरू-शुरू में मैं जाता हूँ तो अकेला होता हूँ, बट मुझे कहीं न कहीं विश्वास होता है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम इस घर में जाऊँगा, तो इस घर में खुशियाँ होनी चाहिए। ओके। तो गॉड द ग्रेस, लाइक कि उस फैमिली के चेहरे पे खुशियाँ होती हैं और हमेशा टच वुड आज तक ऐसा हुआ है कि लाइक हमेशा कहानी सक्सेसफुल रही है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप एक सच्चे दिल से और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कोई पराजय नहीं कर सकता, लाइक आप कभी हार नहीं सकते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी थी हुँ, अंजलि नाम की लड़की की जो एक मिट्टी के घर पे रहती थी और अचानक से कुछ ऐसा हुआ उसकी जिंदगी में कि उसकी लाइफ बदल गई। वो क्या था? वो प्लीज आप बताओ मुझे। बेसिकली मैं उस कहानी को लेके भी वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट कहानी है। तो ऐसा होता है कि जब आप कोई कहानी करते हो, हर एक वो होता है जैसे कि आप बुक पढ़ते हो, नोवेल पढ़ते हो तो आपकी एक नोवेल होती है, फेवरेट होती है। ओके। मेरे चैप्टर्स हैं ये। ओके। ये मेरी जो स्टोरीज़ हैं मेरे चैप्टर्स हैं। तो मेरा ये एक चैप्टर है अंजलि का। तो ये त्रियाट में जाके थी जहाँ पर शिव खोड़ी थी आई थिंक। तो त्रियाट में जाके थी, जम्मू से लगभग 160 किलोमीटर दूर था। सो मुझे ये 3 महीने पहले कहानी आई थी, तब उस अंजलि के फादर ज़िंदा थे, बट वो बेड रिडन थे, किसी कारणवश मैंने वो कहानी नहीं की। ओके। फिर मुझे 3 महीने के बाद फिर से नोटिफ़िकेशन आई, एक लेडी ने बोला कि अब उसके फादर की भी डेथ हो गई है, तो भैया एक बार वो कहानी कर लो। तो मैं उसके घर गया, मैं यहाँ से जाते-जाते तो पहले जब मैं वो कहानी करने जा रहा था, तो जाते ही मेरा टायर बर्स्ट हो गया गाड़ी का, तो मैंने टायर ठीक करवाया, ओके। फिर जाते-जाते आगे मेरा टायर गाड़ी का खुल गया। तो लिटरली बहुत ज़्यादा वो हुई, क्या होता है भगवान परीक्षा लेता है, कि ये उस कहानी के करने योग्य है भी है या ये ओके। मतलब लेकिन आप तब भी वहां पे भगवान गए? भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं ना कि आज के बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, क्या चाहिए इसको, नेम फेम चाहिए, क्या चाहिए? तो ये एक उनकी वो होती है, लाइक आप समझो परीक्षा। ओके। तो मेरे को ये था कि जब वो टायर खुल गया तो बाल-वाल बच गया, अभी मैं आधे रास्ते अखनूर पहुँचा था। मुझे लगा यार वापस मुड़ जाता हूँ, छोड़ यार आज ये टायर फट गया, ये हो गया। बट कहीं न कहीं उस बच्ची की ना याद आई थी मुझे कि लाइक उसके फादर की डेथ हो गई और वो 10 दिन हुए थे अभी। और उसकी दादी थी उसकी। तो दादी वाज़ लाइक भीख माँगती थी लोगों के पास जाके, शिवखोड़ी में वहाँ 10-20 रुपए मिल गए, 50-60 किलोमीटर दूर चल के आके। तो मैं चला गया उनके घर पे, तो उस दिन 10 दिन थे, तो उसकी दादी ने और उनके रिलेटिव ने मुझे वीडियो नहीं करने दी। बोला ऐसे ही बोला कि ये वीडियो नहीं करनी, यहाँ पर मातम हुआ है तो आप ये वीडियो कर रहे हो। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो, मैं इन 2 बच्चों के लिए, अंजलि और उसके भाई के लिए उनकी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। अंजलि वाज़ 8 ईयर और उसका भाई 6 साल ओके। का। एक दादी, बूढ़ी दादी कब बेचारी, वो भी बुज़ुर्ग। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि मुझे ये कहानी करनी है, उन्होंने कहा नहीं। तो कहते ठीक है, फिर भी थोड़ा कन्विंस किया, मैंने कहा कहते 20 दिन के बाद आना। तो मुझे लगा अब इतनी दूर जाओ, 160 किलोमीटर दूर जाओ और वापिस खाली आता हो, लाइक मैंने कहा ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ उस दौरान मैंने कोई कहानी नहीं की। ओके। वो 20 दिन मैंने वेट किया। मुझे पता था कहीं न कहीं इस बच्चों की मदद होगी और बड़े लेवल पे होगी। मैं घर आया वापस, मैंने मेरी मम्मी को भी बताया, मेरी मम्मी ने पूछा स्टोरी कैसी हुई? जहाँ भी हाँ। मोटिवेशन का जो रहता है ना, वो मेरी मदर और मेरी बहन है। ओके। तो मैं अपनी बहन से और अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ।
सो शायद वो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो शायद मैं इनडायरेक्टली मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आप दोनों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और आप लोगों की वजह से ही आज जो मेरी डेडिकेशन, जो मैं आज एक अच्छा इंसान बन सका हूँ, वो मेरी मदर और मेरी बहन कल्पना जी की तरफ से है। सो मैं घर आया वापस, तो ठीक मैंने है। वो 20 दिन मैंने ना बोर्ड लगाया घर पे। कैलेंडर टाइप। नहीं, बोर्ड, ठीक व्हाइट है। बोर्ड है, क्योंकि स्टूडेंट था मैं, ओके, ओके। यू नो तो व्हाइट बोर्ड पे मैं मार्क करता गया, क्योंकि मैंने हर कहानी के ऊपर एक डेट सेट की होती है हाँ। सर्कल करके, कि इस तारीख को ये कहानी करूँगा। अब क्या हो रहा था, बाकी कहानी लैग हो रही थी उसके साथ, बट मैंने उनको सबको पीछे रखा, मैंने कहा ये करनी है, और मैंने 20 दिन कैसे निकाले हैं मुझे पता है। 20 दिन जैसे हुए मैंने कॉल की, तो मैं वो था कि लाइक अब ये फिर मना ना कर दें। मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा, उन्होंने खुद ही बोला, भैया आप आ जाओ, कोई बात नहीं। तो जब मैंने कहानी की तो लिटरली इतनी दर्द थी उस कहानी में, जब वो छोटी बच्ची अपने फादर को आइसक्रीम खिला रही थी। उसके फादर का फोटो पोर्ट्रेट का भी दिया जल रहा था, तो उसको नहीं पता था, उसको लगा पापा कहीं गए हुए हैं। तो अब अंजलि की लाइफ कैसी है? वही मैं बता रहा हूँ, फिर मैंने वो जब उनकी स्टोरी कर रहा था, तो बच्ची अपने फादर के आइसक्रीम फोटो दिखा पे रही थी। आइसक्रीम खिला रही थी। ओके। तो मेरे को बड़ा ज़्यादा हर्ट भी हुआ कि लाइक बच्चों का अपने माँ-बाप के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है। हम तो है ज़िंदगी अपने माँ-बाप को, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम उनसे खफ़ा भी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं कि वो इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं हमें। लाइक हमारे लिए, मतलब हमें लगता है कि लाइक हमारे माँ-बाप हमारे लिए सोच रहे हैं और वो ज़्यादा कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, माँ-बाप के बिना ज़िंदगी अधूरी है। ओके। तो उस बच्ची की आँखों में देखा मैंने वो प्यार। तो लिटरली मेरा बड़ा ज़्यादा फ़ील हुआ मुझे, और मैंने वो कहानी की जैसे-तैसे मर्ज़ी, ट्रू जेन्युइन रियलिटी दिखाई उनकी, कि ये रियलिटी है इस परिवार की। 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी दादी। दादा उनके साथ रहता ही नहीं था। ओके। सो मैंने और उसकी स्टोरी, मम्मा? मम्मा की भी डेथ हो गई थी। ओके। वो ऑर्फन थे, दोनों बच्चे ऑर्फन थे। तो मैंने वो कहानी की उनकी, और आप मान सकते हैं लगभग 22 से 24 लाख रुपए, तो ये 24 जो लाख रुपीज़ 22-24 लाख है, 2 ये आप दिन में। फंड रेज़ कहाँ से करते हो? यही मैंने अपने हेल्पिंग हैंड कॉमरेड, मेरा एक चैनल है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हेल्पिंग हैंड कॉमरेड के नाम से है। अब लोग यकीन करते हैं, जब मैंने शुरू-शुरू में ये काम शुरू किया था, तो मुझे आज भी याद है, मैंने ₹100 से काम शुरू किया था ये। ठीक है। ₹100 से कैसे काम शुरू किया आपने? लोग तो बोलते हैं कि आप अच्छा काम करना है तो आप पैसे नहीं चाहिए। ओके। तो मैंने वो ₹100 से क्या, किसी के घर पे आटा लेके गया था। ठीक है। वो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत थी और आटा लेके गया था, मेरे वो पॉकेट मनी थी वो, गया। मुझे नहीं पता था वो ₹100 का सफ़र लाखों में होगा शुरू, और आज वो लाखों में। ₹100 से 24 लाख वो तक मतलब आप पहुँच गए हो। 24 नहीं, अब मोर देन 1 साल के अंदर मैंने 1.4 सीआर जो है लोगों के, डेढ़ 2 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में डाला है, और ओके। डायरेक्ट उनकी ही अकाउंट में जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई अकाउंट नंबर है, नहीं। डायरेक्ट उस फैमिली के बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, क्योंकि बाकायदा मुझे लोग पूछते हैं कि भैया ये अकाउंट नंबर जो डाल रहे हो ये किसका ये है? किसका है? ये उसी परिवार का है। तो ये अंजलि की जो थी, 2 दिन हुई थी वीडियो चले हुए, तो उस वीडियो के दौरान उसको 22 से 23 लाख रुपए आया था। ओके। तो उस फैमिली में मैं मानता हूँ कि उस गाँव में सबसे अमीर वही बच्ची है। वही थे, अमीर थे सबसे ज़्यादा, बट माँ-बाप खो चुकी थी वो। फिर मेरा यही था, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी राजौरी की, डीसी साहब हैं, कुंडल साहब थे तब वहाँ पे, तो उन्होंने 6 लाख रुपीज़ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड से ग्रांट किया उनकी घर के लिए। मिट्टी का घर था। अभी लगभग उनका घर बन गया है, और वो भी दिखाऊँगा जल्दी ही आपको। और एट फार मैंने 28 से ज़्यादा घर बना दिए हैं, और तो ये फार सब फ्लंग आप लोगों एरियाज़ का पे। घर बनाते हो कि आप खुद अपना देख के बनाते हो, आप किसी को कंस्ट्रक्शन वाले को देते हो या पूरा देखते हो? जब पास होता है तो मैं खुद करता हूँ, खुद ठीक है। सर्विलेंस करता हूँ। जब थोड़ा दूर होता है तो हफ्ते में 1 बार जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि जैसे मैं वीडियो करता हूँ तो उनको पता होता है कि राहिल भाई इधर घर बनाएगा हाँ। या शादी कराएगा, तो वो उन्होंने अपना सेट कर लिया होता है। जो ब्रिक क्लीन वाले होते हैं, जैसे सीमेंट वाले हो गए, सरिये वाले हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो मेरे साथ पहले टाई अप रखते हैं कि राहिल भैया ये मेरी ईंट है, 10,000 ईंट मैं दे रहा हूँ। तो बाकायदा उस घर में मेरे भाइयों ने, तमाम भाइयों ने ईंट दी, ये दी। कितने लोग, मैं जब भी कोई कुछ वीडियो करने जाता हूँ, मैं पहले ही पीछे बैकअप रखता हूँ कि मैं ये वीडियो करने जा रहा हूँ, तो मेरे वो डोनर सेट होते हैं कि भाई ये वीडियो करूँगा तो इसके बाद हमने ये घर बनाना है। तो टच वुड उस वीडियो में ऐसा हुआ, 22-23 लाख रुपया आ गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला हम आप इसका घर बनाएँगे। सो मेरे डोनर रह गए वो पीछे। तो ओके। फिर मैंने उनको बोल दिया कि हम कहीं और कहानी पे ठीक लगाएँगे। है। तो ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ। अब अंजलि बड़ी हो चुकी है और अब वो स्कूल जाती है। ओके। पहले वो स्कूल नहीं जाते थे। अब वो एक अकेडमी है वहाँ पे प्राइवेट, वहाँ पर स्कूल पढ़ा रहा हूँ उनको। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे जम्मू के लोग हैं, मोर देन 200 पीपल्स वहाँ गए, लोगों ने देखा, रियलिटी देखी। मेरा उनको फ़ॉलो अप पे लेके जाने का यही मोटिव होता है कि जो मैं सच बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी दिखे ये लोगों पर्दों को। के पीछे तो नहीं है, जो मैं कैमरे में दिखाना चाहता हूँ वही दिख रहे हो आप। हाँ। नहीं, मेरी एनजीओ का यही खासियत है, हेल्पिंग एंड कॉमरेड की। मैं जब तक कहानी करूँगा, मैं जेन्युइन सच्ची कहानी करूँगा। ना तो मुझे नेम चाहिए, ना फ़ेम चाहिए। जो काम करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ। 1 महीने में 1 कहानी करता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि आप 15 दिन में, 10 दिन में कहानी क्या करो। नहीं, एक कहानी को ढूँढने के लिए और एक जेन्युइन कहानी को ढूँढने के लिए आपको स्टडी वर्क चाहिए। पूरा वर्क स्टडी चाहिए, लाइक आपको पूरा
प्रॉपर देखना, इन्वेस्टिगेशन करना। मैं 5-5 बार उस कहानी को इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि जो मैं कहानी करने चाह रहा हूँ, जो मैं अपने मुँह से शब्द निकाल दूँगा वीडियो में, क्या वो झूठे करार ना हो जाए, झूठे साबित ना हो जाएँ। तो आप बस ऐसे ही सिलसिला चलता है। आपने मुझे बताया था कि कोविड के दौरान एक बच्चे की मौत हुई थी जिसको एड्स था। या उस उसको कोविड था उस कोविड था उसको। बच्चे को तो उसकी डेथ हो गई थी, वो आई थिंक 1 ईयर का होगा, हाँ। हाँ, तो मुझे पता लगता है कि जीएमसी में एक बच्चा है 1 ईयर का, उसको डस्टबिन में फेंक के चला गया कोई। डस्टबिन में या फेंक के चले गए उसको लोग। फेंक गया था कोई, हाँ। तो फिर वो मॉर्चरी में गया, मुझे पता लगा, तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब कोविड चल रहा था और मैं तब वहाँ पे फूड ड्राइव कर रहा था। ठीक जब है। कोविड चल रहा था तब मैं जीएमसी के अंदर ही फूड ड्राइव करता, खाना देता था पेशेंट्स को। अब घर से भी वो डाँट पड़ती थी कि तुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं, क्योंकि लोग डर रहे थे। हाँ, लोग तो ज देखना क्या, मतलब पीपी किट्स में देख के लोग डर जाते थे एक-दूसरे को देख के कि पीपी किट क्यों पहनी है इसने? ओके। तो इतना ज़्यादा खौफ था। और उस टाइम पे आप लोगों को खाना सर्व करते थे? मैं खुद हाथों से खाना देता ठीक भी है, था और खिलाता भी था उन लोगों को ओके। भी। तो तो उस मेरे को बच्चे का क्या हुआ? मेरे को कभी ये नहीं रहा है कि मैं तो यही सोचता हूँ कि आज है, जो आज है वो भी जी लो अच्छी तरह। अगर मैं यहाँ पर आज पॉडकास्ट के मतलब यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों के पास आया, तो ये मेरा एक बेस्ट डे है। लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वर्स्ट डे है, लाइक मेरा टाइम, कभी नहीं। और मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी मिली कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मेरा बेस्ट डे है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो वो कोविड के टाइम पे बच्चा वो था और बच्चे की डेड बॉडी लेने से सब मना कर रहे थे। उसके बट घर वाले, उसकी अरे घर मदर वाले भी? तो था ही नहीं कोई भी। मदर नहीं थी उसकी? दैट वाज़ लाइक अबंडन्ड बच्चा बना दिया था, लाइक ओके, बना दिया कि कोई भी नहीं है, वो ऑर्फन हो गया ये बच्चा और बच्चे की डेथ हो गई, छोड़ के चला गया कोई। तो मैंने उस बच्चे को, और मेरी टीम थी पूरी, मैं अकेले कभी नहीं बोलूँगा ये मेरी तरफ से, मैं जितना भी जो होता है मेरी टीम है पूरी। बिहाइंड द सीन जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ चलते हैं, उनका क्रेडिट जाता है। मैं तो कुछ नहीं करता, एक वीडियो करता हूँ मैं छोटी-सी। फिर हम लोगों ने बाकायदा उस बच्चे का प्रॉपर रिचुअल से हमारे यहाँ पर उत्तर वैली में होता है बच्चों के लिए, तो ठीक मैंने है। वहाँ जाकर उस बच्चे को दफनाया। एग्ज़ैक्टली। सो मैंने घर आया, मैंने वो छोटा-सा क्लिप बनाया था और मैसेज देना था लोगों को फेसबुक पे। तो मान सकते हो मैं रात को वो क्लिप चढ़ा के सो गया। छोटा-सा ओके, क्लिप था मेरे को फेसबुक पे कोई 6 मिनट का। मैंने लोगों को मैसेज देना था कि यार ऐसे मत करो, कि लाइक आप कैसे कर सकते हो, ये दरिंदगी की हद होगी पार। क्योंकि वो रातों-रात 50 मिलियन पे चला गया। 50 मिलियन। 50 मिलियंस थी वो स्टोरी मेरी फेसबुक पे, एंड आई गॉट टर्न अराउंड, लाइक मैं सो गया। मैंने नहीं सोचा, घर से गालियाँ खाई पहले तो मैंने लिटरली, जब वो बच्चा मेरी मम्मी को पता लग गया था ये कर आया, उन्होंने मुझे हफ्ता के लिए, एक बार डरते थे, हफ्ते के लिए नीचे अब छोड़ दिया। वो में एक कमरा था हमारा नीचे, मैं, मेरे 3 दोस्त, हमने खुद वहाँ एक छोटा-सा स्टोव था हमारे पास, हमने खुद खाना बनाया। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो को ऐसे होगा। बोलते हैं आप सच्ची शिद्दत से काम करो, मैंने सिर्फ़ मैसेज देना था। कोई पॉपुलैरिटी का कोई सीन नहीं था, बस लोगों को बताना भाई यार कोविड है, इसका ये मतलब नहीं है आप इंसानियत भूल जाओ। हम लोगों को भी तो ज़रूरत है हमारी, हम हाँ, इंसान ही तो हैं जो एक-दूसरे की मदद करते हैं। बस वो मैसेज शायद लोगों के दिलों पे टच हो गया और वो रातों-रात 50 मिलियन, मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ, फ़ोन खोला, मैंने देखा मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सीरियसली मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा यार रात को तो चार्ज किया था मैंने। जब चार्ज किया, नोटिफ़िकेशन देखी, मोर देन मतलब 50 मिलियन। 50 मिलियन तो व्यू था उसको, और वो ओके, मतलब मेरे सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे 6000, वो 6000। सीधे और वो अब 1 लाख कितने हो हैं? गए। अब 1 लाख हो गए, मेरा फेसबुक पेज हैक कर दिया किसी ने। सो मोनेटाइज़ उसी दिन मेरा मोनेटाइज़ हो गया। अभी पेज हुआ है ना आपका शायद से मेरा अकाउंट हैक? या अभी तो मैं बता रहा हूँ, उस वीडियो से मेरा पेज भी मोनेटाइज़ हो गया। बोलते मोनेटाइज़ हैं हो ये गया। ऊपर वाले की करामत होती है। ठीक है। आप अच्छे कर्म करो, मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, जो गाइज़ मेरे भाई-बहन जो मेहनत करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, लाइक पॉडकास्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको एक छोटा-सा मैसेज है, आप अपनी मेहनत जारी रखो। सच बोल रहा हूँ, मैंने अपने आप पे करके देखा है, मैं एक ज़ीरो पर्सन था, ज़ीरो से वहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया, ₹100 से लाखों में। वो कैसे किया? सिर्फ़ मेहनत से, डेडिकेशन से। आप मेहनत करो, भगवान आपको फल देगा और 101% देगा फल। मेरी कोई इंटेंशन वैसी नहीं थी कि उस बच्चे को दफ़ना के मैं कुछ टीआर नेवर। बस एक छोटा-सा क्लिप आप लोगों को मैसेज पहुँचाना था, शायद भगवान को भी और शायद आप लोगों को दिल पे पहुँच गई बात। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और मैं ओके। मोटिवेट हुआ, फिर लगातार वीडियोज़ करता गया और हर आपने मुझे बताया था कि एक ऑर्फनेज था जहाँ पे पता नहीं बहुत सारे बच्चे थे। एक बच्चा था वहाँ पे एड्स वाला और अच्छा, उसके साथ कोई खाना नहीं खाता था और आपने उसके साथ बट मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि आइडेंटिटी होती है हर बंदे की। हाँ, सो हुआ क्या कि वो शेल्टर होम में मुझे बुलाया था। ठीक है। तो मैं जाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, 100 बच्चा होगा, ऑर्फन बच्चे थे, किन्हीं के माँ-बाप छोड़ के थे। उसमें एक बच्चा ना, वो बाकी डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, और वो नीचे तो बैठा था। वो नीचे बैठा ऐसे जैसे कि वो बेचारा मतलब अलग ही था वो, अलग ओके। दिख रहा था। अब वो मैं मेरा क्या है, मेरी आदत है कि मैं जब स्टोरीज़ पे भी जाता हूँ, कोई भी कहीं जाता हूँ, हम लोग जब फ़ॉलो अप करते हैं, हम तो खाना हम बनाते खाना हैं। लेके जाते हैं। खाना बनाते हैं वहाँ के गाँव के लोग प्यार देते हैं हमें, वहाँ खाना बनाते हैं स्पेशल दाल-चावल ये वगैरह, सिंपल हाँ, दाल-चावल। वहाँ का तो मेरे को अपनी प्लेट में खाना नहीं खाना होता। ठीक है। मैं मैं क्योंकि फ़ील करना चाहता हूँ एक
इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी क्या होती है? ठीक है, तो इक्वलिटी लोग बोलते हैं कि ये गंदा है, छी, किसी की प्लेट से चम्मच उठा के कैसे खाना खा सकते हो? मैं ठीक एक है। चम्मच लेता हूँ, मैं 50 बंदे होंगे, 50 बंदों के एक-एक चम्मच से राउंड करते-करते बाइट खाऊँगा। वो क्या है, लाइक इक्वलिटी और प्यार है, हुँ, क्योंकि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप भी उनमें से एक हो। वो जब आपको फ़ील रहेगा कि आप ग्राउंडेड हो, कॉमन हो, तब आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो वो बच्चा नीचे बैठा था, मैं सब बच्चों के एक-एक प्लेट से खाना खा रहा था, पूछ के पहले कि भाई खा सकता हूँ? हाँ। वो नीचे था, मैंने उसकी प्लेट से 1 चम्मच खाया, फिर दूसरा खाया, मैं ऐसे बात कर रहा था, वो बोल नहीं सकता था। वो ठीक बोल है, नहीं वो सकता था, बोल भी सुन नहीं भी नहीं सकता सकता था, था। उसको एचआईवी थी। ठीक है, फिर मुझे बाद में बताया किसी ने कि ऐसी-ऐसी बात है, तो मैं कहा क्योंकि मैंने वो ना छोटी-सी एक क्लिप पोस्ट की थी। मुझे किसी ने बोला कि ये क्या है? छी! ये ऐसे कैसे कर सकते हो आप? आपको गिननी आती है वगैरह। मैं चुप रहा। ठीक है, एक एक बंदे ने और बोला उस मैसेज में मेरे को कि ये शो ऑफ करना ज़रूरी था। मैंने उसको जवाब नहीं दिया। फिर वो फेस टू फेस एक दिन मिला मेरे को, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा उसको ये था, अगर तू ये सब कर देता उसके साथ बैठ के तो भाई मैं आपको बोलता कि आप करो ये। सो आप वीडियो पे कुछ, आप फ़ोन पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, अपने पेज पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप शो ऑफ कर रहे हो, कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप, लोग क्या सोचेंगे उसको छोड़ दो। आप अपना कर्म करो। लोगों का काम है बोलना। हाँ, आप लोगों अपना का तो कर्म काम करो। है बोलना। अब मेरा फ़ेसबुक पेज हैक हो चुका है। अभी कोई गाइज़ इनका फ़ेसबुक पे हैक हो चुका है। लिटरली गाइस बड़ा ज़्यादा उसमें सेटबैक, पैसे मत भेजना अभी। गाइस बड़ा ज़्यादा सेटबैक लगा था। 3 साल हो गए थे मुझे मेहनत करते, और 3 साल मैंने मोटरसाइकिलों पे वहाँ-वहाँ पहाड़ियों पे जाता था, जब लोग, आप लोग 31st दिसंबर मना रहे हो, जहाँ न्यू पे नेटवर्क सेलिब्रेट, भी नहीं था। और मैं लिटरली ठंड के टाइम पे बाइक रोक के बुलेट के साइलेंसर के ऊपर हाथ सेकता था, ठंड लगती थी, लाइक मैं लोगों के घर बना रहा था वहाँ पे। हाँ, तो वो मेहनत मेरी पूरी जर्नी है उस पेज में। तो चलो गॉड ग्रेस वो पेज हैक हो चुका है अभी। तो बस अभी एक नया पेज वापस भी आ बनाया है। जाएगा। तो 2 महीने तक तो मैंने अभी कोई काम नहीं किया। हाँ, 3 लिटरली मुझे 3 महीने हो गए काम नहीं किया। क्यों? वही कारण था कि मेरे को लग रहा था कि अब मैं ये सब छोड़ दूँ। ठीक है। बट कोई ना कोई मोटिवेटर आता है बीच में, तो उसने बोला कि नहीं, अगर पेज हो गया तो कोई बात नहीं। तूने ज़ीरो से शुरू की है जर्नी, इस बार फिर से शुरू कर, और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। हाँ, और अब मैं मोटिवेट हो चुका हूँ, और अब मैं फिर से एक स्टोरी पे जा रहा हूँ रिसेंटली, और बड़ी ठीक है, दूर जा रहा हूँ, मैं डुडू बसंतगढ़ जा रहा हूँ। तो लाइक मुझे बाहर पहाड़ियों पे स्टोरियाँ करना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए लोग पूछते हैं मुझे कि यार आप इतनी दूर स्टोरी करने जाते हैं, जम्मू में गरीबी नहीं दिखती? तो मैं उन तमाम भाइयों को बताना चाहता हूँ, और वो तमाम जो क्रिटिसाइज़र सोशल वर्कर हैं मेरे भाई, जो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब आप लोकल लेवल पे कहानी करते हो, यहाँ कोई भी एक आदमी अगर वो भीख भी माँगेगा, उसको ₹1000 ₹500 इकट्ठा कर सकता है। क्योंकि क्या है कि इस सिटी में सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं। आप किसी के घर काम कर सकते हैं, किसी की दुकान में कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट पहाड़ी पे जो बंदा रहता है, सपोज़ एक पहाड़ी पे वो ऊपर रहता है, हाँ। और वहाँ वो सिटी जाने के लिए 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, नहीं हो पाता उसके लिए मैनेज। वहाँ हमें पे वो तो भी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। तो एक मैंने रामनगर में कभी केस किया था, रामनगर में, ज़ोफर में। ठीक है, वहाँ पे एक लेडी थी, तो उसका हस्बैंड को, उसके हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। ओके। वो भी एक मिट्टी के घर में रहता था। वो पिछले 3 महीने से मेरे पीछे थे कि कहानी करो। कहाँ? बट मैं तब तक कहानी नहीं करता जब तक मुझे अंदर से इंट्यूशन नहीं आया कि इसकी कहानी करनी है कि करनी नहीं। चाहिए। क्योंकि मेरे लिए डोनर जो है मेरे भगवान है। मैं उनका जो गलत पैसा है, गलत लोगों के हाथ में नहीं दे सकता। क्योंकि मुझे गिल्ट होगा यार, मैं तो वीडियो करके चले जाऊँगा, लोगों ने फ्लडेड कर दिया पैसा। कल को कोई बंदा आकर वहाँ से कुछ क्रिएटिव सा बोल दे कि वीडियो बना के कि ये पैसा इन्होंने मिसयूज़ किया, ये क्या कहानी ये करते हैं। मैं नहीं चाहता कि सब सोशल वर्कर बदनाम हो। जो कहानी करूँ, एक सोशल वर्किंग की जो लाइन है, एक सोशल लोग हैं जो, उनकी इज़्ज़त हमेशा गर्व से उठे, जम्मू में देखे लोग कि हाँ भाई कोई बंदा है, राहिल ठाकुर नाम का सोशल वर्कर है, या कोई भी एक्स वाई जेड, वो यार जेन्युइन कहानियाँ करते हैं, तो लोग डोनेट करने का एक वो रखें। तो मैंने वो कहानी की, तो जब मैं उसके लेडी घर की। पे गया, तो 3 ठीक महीने है, पहाड़ी के ऊपर घर था उसका, जंगल में। ओके, मक्की थी तब उगी हुई, तो जंगल में जाना, मेरे साथ मेरा कैमरामैन होता। जब मैं कोई कहानी करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता। ओके। मैं इवन अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता, मैं उनको ये बता रहा हूँ मैं आज बाहर जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। उनको पता होता है कहानी जा रहा हूँ। पूछते हैं मुझे आज बताना, वो एक्साइटेड होते हैं। जैसे आपने ही पूछा कि हाँ आप नेक्स्ट जी। स्टोरी करने जा रहे हैं, हाँ, कौन-सी करने जा रहे हैं? तो मैंने कहा ये मेरा एक मंत्र है, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता। तो आपके जब साथ कौन जाता है बेसिकली? मेरे साथ मेरे 2, एक मेरा फ्रेंड होता है और एक कैमरामैन होता है मेरा। ओके, तो हम लोग जब कहानी करते हैं, मैं उनसे बार-बार पूछता हूँ, जब कहानी कर ली, सपोज़ जैसे हमारा शूट हो गया, जब कहानी कर ली, तो उनको बार-बार पूछता हूँ, यार ये कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी? लोग देखेंगे, लोग इनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो मोटिवेशन का काम करते हैं। अकेले ओके। मैं एक ही बंदा भी लेके जाता हूँ, एक बंदा मैंने साथ रखा होता है, जो मेरी डिसएडवांटेजेज़, एडवांटेजेज़ बताता है। यार आज आपने ऐसे नहीं किया, यार आज एक आप, आप मोटिवेटर साथ में रखते हो। बहुत ज़रूरी है लाइफ में आपके पास, और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मोटिवेटर। ओके, आपकी लाइफ में आपके साथ एक मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो बोलता है, मैं उसको पूछता हूँ, यार भाई ये कर दिया है, ये वगैरह आप कब डालें? मैं बहुत सोच समझ के और सबसे पूछ के काम करता हूँ, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि अब मन मर्ज़ी की और खुद ही कर दिया, नहीं। मैं सबसे पूछता हूँ, राय लेता हूँ सबसे।
तो उस कहानी को किया। तो लिटरली जब मैं वो कहानी कर रहा था, तो तब वो लेडी रो रही थी, तो उसने मुझे ना बातों-बातों में बताया उसका हस्बैंड जो बेड रिडन था। पिछले 3 साल से रीढ़ की हड्डी टूटी थी और और वो वो 3 सालों से बेड पे मतलब है। बहुत वर्स्ट कंडीशन में था। एक छोटा-सा मतलब हमारे वॉशरूम बहुत बड़े होंगे, इतना सा मिट्टी का कमरा। बस। और उसकी बीवी, वो जो उसकी बेटी थी, छोटी बच्ची, एक ही बच्ची थी उसकी। वो चावल थे, चावल में भी कुन्न पड़ चुका था और पाउडर, जब हाँ, चावल खराब हो जाता है उसमें पाउडर निकलता है। ठीक है। वो लड़की वही खा रही थी उसकी बच्ची। और मुझे लोगों ने बोला कि शायद ये आप वो बता रहे हो। तो बट जब लोग मेरे साथ गए वहाँ देखा, उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि जिसका हस्बैंड बेड रिडन है, जिसकी वाइफ भीख भी माँग कर कुछ नहीं ला रही, हाँ, तो वो क्या करे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आइदर उसको छोड़ दे, कहीं किसी और के साथ चले जाए। हाँ, अगर तो वो उसका साथ निभाए तो वो एक लव है। मैं तो मानता हूँ वो प्योर लव है। उसको बोलते हैं प्योर लव। ओके। होता ना कि लोग ये आजकल की किसी पे मुसीबत आई और भाग गए। हाँ, ऐसा नहीं होता। प्योर लव ये होता है जब उस पे मुसीबत है और वो तमाम कोशिशें कर रही है अपने पति को बचाने के लिए। भगवान भी उसी का साथ देता है। शायद भगवान ने ये कहानी मेरे लिए रखी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 दिन के अंदर 10 लाख रुपए आए उस कहानी में। 1 दिन में द एक और उसमें आपने पूरे पैसे कितने जनरेट किए थे? वो मोर देन 11 लाख रुपीज़ था और ओके। लोगों ने मदद की। मोर देन 2 टू 3 ईयर राशन था। आज वो बंदा, अब फिर मैं उसको डॉक्टर अमनदीप के, अवतार सिंह के पास ले गया। डॉक्टर जी हैं मेरे, अमनदीप के ओनर हैं। अवतार सिंह जी बड़े अच्छे हैं, मेरे बड़े क्लोज़ हैं। तो मैंने उनको बोला सर ऐसी बात, उन्होंने कहा बेटा ले आ। लोगों ने बोला वहाँ मत जा, वो चोर हैं, ये हैं, वो हैं, बट नहीं। क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर एक स कई डॉक्टर सही एडवाइस नहीं देते। वो देखते हैं पेशेंट आया, तो चलो भाई जो इसके पैसे हैं पैसे जमा जनरेट पूँजी करने का एक खा ज़रिया दो। आ गया हमारे पास। बट मुझे पता था वो डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि अगर वो क्लियर पेशेंट लेकर गया मैं, क्लियर बोल दिया बेटा ये ये 3 ठीक। साल हो चुकी है इसकी बीमारी को और अब बीमारी, अब ये रीढ़ की हड्डी नहीं ठीक हो सकती। जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, ये ठीक नहीं होगी, पैसे मत लगाओ। इसको बोलो अपनी ज़िंदगी जी, आपके पास पैसे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अभी उसने दुकान खोली है एक छोटी-सी। तो उसी लेडी ने या उसके लेडी हस्बैंड और ने? हस्बैंड ने। तो क्या हुआ कि सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि जब मैं उससे वीडियो पे बात कर रहा था, उसने वो अपने पति रो के बोल रहा था। कहता भैया मन करता है मर जाऊँ मैं, कि बड़ी शर्म आती है कि मेरी बीवी को किसी ने बोला तू ₹100 के लिए दुष्कर्म कर मेरे साथ, तब ओके, मैं तुझे ₹100 दूँगी, तेरे पति की दवाई आएगी उससे। ओके। तो बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ील भी हुआ और पेनफुल भी था ये बात कि लाइक आप कैसे किसी की लाचारी का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे भी दरिंदे लोग बैठे हैं इस दुनिया में, अपनी माँ-बहन भी नहीं देखते और लाचारी का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उनको अपने उससे मतलब है। तो वो लोगों ने सुनी और मैं थैंक्स करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी। एडमिनिस्ट्रेशन सामने आई। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया और उस बंदे से मिले जाकर, जिस लड़की बंदे ने लेडी को बोला था। हुँ। पुलिस गई बकायदा वहाँ पे, अपोलोजाइज़ लिखवाया, अपोलॉजी लेटर लिखवाया, उसे सब कुछ करवाया। कहीं न कहीं कहानियाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक भी जाती हैं, क्योंकि जब आपकी कहानी सच्ची होगी क्या ये। आपको एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है आपकी स्टोरीज़ में? मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, ना मैं पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ नहीं, करूँगा, बस आप ना बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ करूँ, क्योंकि वो अपना-अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। हम सोशल वर्कर बने किस लिए बने हैं? लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बने। हम लोगों को सच्चाई बताने के लिए बने हैं। हम लोगों को अपना टैलेंट शो करने के लिए बने हैं। हम लोगों की मदद करने के लिए बने हैं। ठीक है। आपके अंदर कितना दम है, आप वो पोर्ट्रेट सर्व करो। ओके। जैसे एक शेफ़ अपना खाना बनाता है बढ़िया, फिर लोग देखते हैं और बताते हैं, प्रेज़ करते हैं। वैसे ही मैं अपने उसको वो पोर्ट्रेट करता हूँ लोगों के सामने। लोग प्यार देते हैं, फिर उसके बदले जब आज की डेट में किसी को ₹10 नहीं दे सकता इंसान। हुँ। तो यहाँ जब लाखों की बात होती है, 10-10, 12-12 लाख, ये ऐसा तो नहीं 24 है लाख। चमत्कार। मतलब हाँ, लाइक कि लोग डालते हैं ना, लोग वो कौन होते डालते हैं? हैं। जम्मू के, हिमाचल के, दिल्ली के, फॉरेन अब्रॉड्स के। हाँ। खासकर मैं बिट्टू भाई का सबसे बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैंने पहले मैं किसी कहानी और मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ था। हुँ। मतलब? मैं पहले किसी और के साथ एसोसिएट था। जब ये सोशल आपका पहले खुद का एनजीओ नहीं था, आप किसी के साथ काम करते थे? मैं किसी के साथ काम करता था, लाइक ऐसे ही जो बचपन वो होता है ना, लाइक कि मुझे कुछ करना है, हुँ। तो मैं किसी के साथ काम करता था। जब कुछ हुआ हमारा आपस में, कुछ भी हुआ, डिफरेंसेस आए, तो मैंने वो छोड़ दिया काम। जब वो काम छोड़ा तो मैंने सोचा मैं काम बंद कर दूँगा, कि लाइक मैं एक छोटा-सा आदमी था उस टाइम पे और मेरा कोई सोर्स नहीं था। मोबाइल भी किसी का लेकर चलते थे हम लोग तो। वीडियो करनी है जैसे मोबाइल ले लिया किसी का, भाई तू अपना माइक देगा। माइक की तो आदत ही नहीं थी। लोग बोलते हैं तू यार वीडियो में बहुत चिल्लाकर बोलता है, क्योंकि वो माइक की आदत नहीं, माइक ही नहीं था ना मेरे पास। ओके। तो मेरे को लगता था कि दूर से लेकिन जब आपके पास माइक के पैसे नहीं थे, आप तब भी पैसे जनरेट करते थे और खुद भी देते थे। मैंने सुना है आप बहुत बार अपनी जेब से भी पैसे डाल के देते मैंने हो। अपना आईपैड बेचा, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। ठीक है। तो मैं एक स्टूडियस बच्चा था, कॉमर्स कॉलेज से पास आउट हूँ। तो मेरे माँ-बाप ने सपने देखे थे कि इसको आईएएस बनाएँगे, आईएएस अफ़सर बनेगा ये। पता नहीं और वो आप सब बन गए सोशल वर्कर। पता नहीं वो सपने पूरे हुए नहीं। पापा स्टिल आज भी बात नहीं करते मेरे से, कम बात करते हैं। उनको आज भी है कि ये बट ठीक है। तो कभी अभी जो मेरे पास आईपैड था, तो मैंने एक स्टोरी में आईपैड बेच के बाथरूम बनाया 48 घंटों में।
ओके। और वो पैसे तो बेच दिए मैंने, आईपैड के पैसे मिल गए, बट बोलते भगवान अगर आपकी राह सच्ची है, तो वो पैसा एक नहीं लगा, लोगों ने ही इतनी मदद कर दी मेरी। किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने ईंट दे दी। लिटरली वो जो मिस्त्री था उसने भी पैसे नहीं लिए। ओके। उसने बोला भैया आप ये कहीं और लगाना। तो अब आपका आईपैड है आपके पास? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक अब तो ओके। आई एम सेटल्ड डाउन, लाइक मेरा अपना बिज़नेसेस है। आई रन अ सिटी लाइफ कंपनी, ई-रिक्शा, द वन ऑफ द बेस्ट ई-रिक्शा एवर, और जम्मू में सबसे मोस्ट हॉट सेलिंग रिक्शा चलता है मेरा। तो ये कैसे हुआ कि ये मेरे कर्म से, अच्छे कर्मों से। अगर मैं सोचता हूँ कि आप अच्छे काम करो, तो जब आप अच्छे काम करते हो ना, तो भगवान कहीं न कहीं किसी रास्ते से आपको एक फल देता है। फल की चिंता मत करो। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, जब मैंने छोड़ा उनको, तो मैंने सोचा मैं अब काम क्विट कर दूँगा। ओके। अब ठीक है, बहुत हो गई। तो फिर कहीं न कहीं मुझे ये था कि नहीं यार, एक बार अपने आप को साबित करके तो देखूँ, जिन्होंने कि मैं बेटर हूँ क्योंकि सबसे। जब मैंने छोड़ा था ना अपने आप को, तो मुझे कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क्स होना शुरू हो गए थे, लाइक ये तो सिर्फ़ उन्हीं के सपोर्ट में था, ये तो सिर्फ़ उन्हीं की वजह से ही वो दिख को कौन जानता है? तो मेरे को लगा, मैंने बड़े भाई से पूछा, और उसी टाइम पे मेरे पास कोई कैमरामैन भी नहीं था, तो मैंने छोटा-छोटा काम खुद करना शुरू कर दिया। एक दोस्त आया मेरा, मेरे साथ जुड़ गया, बोला भैया मैं आपकी वीडियोज़ करूँगा, मैंने कहा कर। अब उसके साथ उस पे भी डिपेंडेंट हो गया। उसने भी 6 महीने में मुझे छोड़ दिया। ठीक है। कुछ बात हुई, साल के अंदर उसने भी मुझे छोड़ दिया, कुछ हुआ। तो मैंने बड़े भाई को बोला यार अब तो कुछ नहीं हो सकता अब। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे समझाया कि इतने बड़े-बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, कुछ भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो हाथ में ट्राइपॉड लेके खुद काम खुद करते काम हैं, और वो करते हैं। आज इतने दूर पहुँचे हैं। एक बार मेरे कहने पे, तू तेरा कैमरामैन नहीं है तो एक स्टोरी कर आ कोई। मेरे कहने पे ट्राइपॉड लगा और कर। और लिटरली जब मैंने वो स्टोरी की थी, मैंने कटरा में एक कहानी की, या मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं ज़ीरो था। मैं अकेले गया था, और वहाँ के एक स्थानीय था जिसने कहानी दी थी। तो मैंने बाकायदा ऐसे सामने वो रखा, स्टैंड रखा, ट्राइपॉड। किया, कैमरा लगाया उसमें, और मैंने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर जब मेरे को उनके उनका पार्ट दिखाना होता था, तो ट्राइपॉड को टर्न करना, उनकी तरफ जाना, ऐसे-ऐसे करके मैंने वो कहानी की। ठीक है। उस कहानी में देखो, हर कहानी में करने में मेहनत लगती है। हाँ। इमोशंस थे उस कहानी में, सब कुछ था, और वो रातों-रात कहानी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। कितनी तो मैं व्यूज़ मो आए थे उसपे? उसपे लाइक मोर देन 2 लाख व्यूज़ थे उस टाइम पे ओके। भी, 2-3 लाख। अब हर कहानी पे मेरे हाफ मिलियन, 1 मिलियन होती है, फेसबुक पे जाता है। बट अब पेज गॉड, हैक। अब पेज हैक हो गया, कोई बात नहीं। पेज ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक मुझे 100 बंदे भी देख रहे हैं, मैं तब तक ज़िंदा हूँ। राहिल ठाकुर का नाम तब तक ज़िंदा है, जब तक उसको 100 बंदे भी देख रहे हैं। आज भी मुझे आप लोग बहुत प्यार करते हैं, आप लोग मोटिवेट होते हैं। मैं कई लोगों की, जब मुझे बड़ी अच्छी गंदी आदत है, जब कोई मेरी वीडियोज़ देखता है कुछ उस वो मुझे ना कमेंट करता है, यू आर इंस्पिरेशन टू अस, ये वगैरह, तो मैं उसके स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। हाँ। आई हैव मोर देन 1 लाख स्क्रीनशॉट्स। ओके। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब मैं आप जैसे लेवल पे कोई भी पॉडकास्ट करूँ, कुछ करूँ, तो वो सारे स्क्रीनशॉट्स मेरी दीवार पे लगे हों, और वो ठीक है। उस दीवार पे दिखे कि हाँ भाई, ये मेमोरीज़ हैं यार। कल क्या पता क्या हो जाना है, बट वो मेमोरीज़ मेरे साथ रहनी चाहिए। आपके अंदर के बच्चे को मोटिवेशन कहाँ से आई कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूँगा? आप क्या बचपन से ऐसे थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं जिनके साथ जुड़ा था, मैं उनसे कहानी करने गया नहीं, एक बार। नहीं, मोटिवेशन कहाँ से मोटिवेशन आई? की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं न कहीं आपको मतलब होता है कि जब आपको कहीं न कहीं से चीज़ सीखने को मिलती है। आप वो सीख भी लेते हो, पॉज़िटिव भी लेते हो, नेगेटिव भी लेते हो। मैं गया वहाँ पे, एक कहानी स्टोरी थी, तो वो कर रहे थे कोई और, तो मैं एज़ अ डोनर गया था वहाँ। मेरे पास तब आटे के पैसे नहीं थे, तो मेरे दोस्त को फ़ोन मारा, भाई तेरे पास गाड़ी है? वहाँ एक कहानी है, वो लोग जा रहे हैं, मैंने भी जाना है यार। तो उसने कहा चलते हैं। हमने गाड़ी ली किसी की, वो तेल उसकी गाड़ी में पहले से ऑलरेडी था। तो हमने जाना था यहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर। तो अब एक उसका दोस्त आ कहा था, राहिल भाई खाली क्या जाएँगे? कुछ लेके जाते हैं यार ऐसे। मेरे को देखना था यार कि वो क्या होता है, ये लोग कैसे करते हैं काम? मुझे देखना था। जब हम लोग गए ना, तो मेरे दोस्त ने, किसी ने एफसीआई के उसमें से एक बोरी आटे की दे दी। ओके। वो बोरी आटे की ले गए चल। वहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने वो बोरी आटे, मैं बड़ा खुश हो गया कि हम किसी को आटा दे रहे हैं। कोई ह कोई गरीब आदमी रोटी खाएगा इस आटे से। बट जब मैंने वो आटा दिया, तो लाइक मुझे किसी ने वहाँ पर ना एक टॉन्ट कर दिया कि ये तो सब करते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी को राशन अन्न दे सकता है। उनके लिए कुछ परमानेंट करके दिखाओ। ठीक है। उस परिवार के लिए कुछ परमानेंट परमानेंट करके करके दिखाओ, तो दिखाओ। बात कुछ और है। पता नहीं उस लड़की की बात मेरे ना, दिल में वो लग गई। वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। उसने बोला कुछ परमानेंट करके दिखाओ, ये सब तो सब कोई भी कर सकता है। ठीक वो है। मेरे दिल पे लगी बात, और मैंने उसी दिन से सोच लिया कि अब जिसके घर जाऊँगा, उसकी परमानेंट ज़ि करके आऊँगा। उसकी ज़िंदगी चेंज कर दूँगा। ठीक है। ये नहीं, थोड़ा, पूरा का पूरा ज़िंदगी चेंज करूँगा। ओके। तो मैंने दिन-रात वो मेहनत शुरू कर दी, और आपके सामने है कि आज आप लोग प्यार देते हैं, मोर देन बड़े ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, काम को पसंद। अब मेरे साथ बहुत अच्छे-अच्छे डोनर जुड़े हैं, बड़े-बड़े। लाइक अब हम जैसे किसी गरीब लड़की की शादी कराते हैं, हुँ। तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप उनका चेहरा दिखा देते हो। हुँ।
अब बड़े लोग बोलते हैं, इनडायरेक्टली भी कहीं वीडियोज़ में वो बोलते रहते हैं कि आप तो यार इनका चेहरा दिखा देते हो। अब आप मुझे बताओ एक बात कि बताओ। मैंने एक सपोज़ वीडियो की, हाँ, मैं पहले तो प्रायर परमिशन लेता हूँ उस फैमिली से। ओके। उस फैमिली को मनाना आसान होता है या डिफिकल्ट होता है? नहीं, उनको ज़रूरत है ना। ठीक है। लोग होता बोलते है ना कि जैसे उसके चाचे-ताए बोलते हैं कि हमें मैं प्रॉब्लम है। वहीं वही करता हूँ जिसका ठीक है, कोई ना हो। ठीक है। चाचे-ताए हों तो वो मदद करेंगे, भाई मैं क्यों करूँगा? हाँ, अगर उसके रिश्तेदार हैं तो मैं क्यों मदद करूँ? ओके, मैं उसी इंसान की कहानी करता हूँ जिसका कोई नहीं है आगे-पीछे। ओके। तभी तो समय लगता है, 1 महीना लगता है। हाँ, 1 महीना 15 दिन लगेंगे। मैं पहले इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि यार ये पिछले 5 साल से, 2 साल से अगर ये बुरे हाल में क्यों है? बुरे हाल में इंसान तब होता है जब अपने रिश्तेदार उसकी मदद नहीं करते। हाँ, जब अपना नहीं है, हाँ, जब उसके माँ-बाप ज़िंदा नहीं है, जब उसके रिश्तेदार जो हैं वो उसको पूरा ही आइसोलेट करके छोड़ गए हैं, इंसान के तब बुरे हाल आते हैं। ओके। जब उसके रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है, फिर भी वो गरीब है तो फिर मैं कहीं न कुछ कहीं बोलूँगा उसके रिश्तेदारों को कोसूँगा। अब मैं थोड़ा-सा वैसा हूँ, कैसा? मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड वो है, लाइक मैं कुछ नहीं करता, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई बहुत कुछ मतलब अच्छा बिज़नेस करता है, ये कहता है। अगर मेरा बड़ा भाई मेरे को सपोर्ट नहीं करे, तो मेरा भाई नहीं है मेरा। हाँ, वो मेरा कभी भाई नहीं कहलाएगा। ओके, एक फ़ादर 3 बच्चों को खाना खिला सकता है। ठीक है। जब हमारा टाइम आता है तो एक फ़ादर को हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, जब हम वो हो जाते हैं, तो कहावत है ये ओके, कि 3 बच्चे एक पापा को वो नहीं रख सकते, पाल नहीं होता है ना? सकते। वैसे ही मेरे फ़ादर ने हमें ये चीज़ समझाई है कि मिल-बाँट के रहो, कि आप में आपस में प्यार रहना चाहिए। तो वही प्यार मैं उनमें ढूँढता हूँ। जब उस फ़ैमिली में जाता हूँ तो मैं यही कोरिलेट करता हूँ, इसके चाचे-ताए रिश्तेदार है किधर हैं? वो क्या कर रहे हैं? आस-पास रहते हैं तो फिर भी क्या कर रहे हैं? जब वो हैं तो मैं मूर्ख हूँ कि फिर मैं अपनी टीआरपी के लिए वीडियो बना के आ जाऊँ। हाँ, मेरे को भाई व्यू नहीं चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं 1, 2-2 महीने के बाद भी कहानी करता हूँ, मुझे व्यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जिसकी कहानी करना चाहूँ वो जेन्युइन होनी चाहिए। आप लोग अगर 100-100, 200, 200 रुपए देते हो, स्टूडेंट है मैक्सिमम तो। हुँ, मैक्सिमम स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो में पॉकेट मनी में मैंने देखा है यार, ट्रांज़ैक्शन भी कई बार 20-20 रुपए डालते हुए, 10-10, 15-15, 50-50 रुपए भी डालते हैं अपनी। तो मैं नहीं चाहता कि उन पे एग्ज़ाम्पल सेट गलत हो। मुझे पूछते हैं, अब मैं लाइव करता हूँ तो मुझे पूछते हैं, "भैया यार ये कहानी की यार, उसके रिश्तेदार किधर थे?" मैंने कहा उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। और साथ में ये है कि गरीब की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। नहीं होती। जब उस पे बुरा हाल आता है, जो मैं अभी अगली कहानी करने जा रहा हूँ, उसमें तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं 10-15 दिन से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और पिछले 6 महीने से कहानी पेंडिंग रखी है मैंने। मैं देखना चाहता हूँ वो कब तक, क्या मैं झूठ नहीं बोल रही। गरीबी जो होती है ना, वो एक दिन में नहीं हटती। हुँ, अभी वो 2 साल से 3 साल से उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है, बहुत बुरे हाल हैं उसके। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या मेरे वो सिर्फ़ कॉल करके ये बताना चाहती है कि लाइक मतलब होता है ना कि झूठ बोल रही है, क्या कर रही है? क्योंकि अगर तो वो रहेगी तो वो 6 महीने भी नहीं वेट करूँगा ना, वो फिर भी वैसी ही रहेगी। हाँ, वैसे ही उसका गुज़ारा चल रहा होगा। हाँ। तो जो लोग आप कहानी के लिए ढूँढते हो, आप उन लोगों को ढूँढते कहाँ से हो? उनकी ट्रैकिंग कहाँ से करते हो आप? वो बेसिकली मिलते कहाँ से आपको कि इन लोगों को सच में मदद की ज़रूरत है? वो लोग आपको कहाँ से मिलते हैं? देखो, सबसे बड़ा तो सोर्स जो होते हैं गाँव के सरपंच, पंच होते हैं। ठीक है, बट हमारे कई लोग हैं वो उनको भी कोसते हैं कि आप लोग क्यों नहीं मदद करते, आपका दायित्व है। ऐसा बोलते हैं कि आपका दायित्व है। उनका नहीं, नहीं है। यार वो जो सरपंच, पंच है हम ज उन्हीं गरीबों में से तो उठे होते हैं वो भी। ठीक है, पंच भी वैसे ही होते हैं। वो भी गरीब ही हैं। यस, पहाड़ पे वहाँ पे क्या उनकी कौन एनवायरनमेंट सुनेगा? है? वो करते हैं, रेस करते हैं, कुछ नहीं है। जब उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा तो हमें कॉल करते हैं। तो मैं उनसे बड़ा टाई अप रखता हूँ सरपंचों, सरपंचों से। क्योंकि वही मेरा मेन सोर्स है कि जेन्युइन कहानी तक लेके, क्योंकि ठीक पंच सरपंच को पूरा पता होता है कि इसके हालात कैसे खराब हुए। वही हाँ, तो कहानी नरेट करता है मुझे। और कब करता है कि जब वो मैंने जैसे बोला कि मैं आज आ रहा हूँ ये कहानी करने, हाँ, तो 1 घंटा पहले पंच सरपंच के साथ चलते उससे बात कर रहा होता हूँ। वो मेरे से बात कर रहा है, बता रहा है। मैं बताओ, 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 बताओ। फिर मैं देखता हूँ कि जब सरपंच ने ये चीज़ें बताई, फिर जब उस फैमिली की बात उससे वीडियो कर रहा हूँ, तो वो दोनों मिल रही हैं कि मैच नहीं कर ओके। रही हैं। वो मेरा कि एक दोनों कोरिलेट हो रही यस, हैं, एक ही है। वही तो है यस, मेन कि वो करना, लाइक उसको क्या बोल सकते हैं हम कि ये सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। हाँ, दिस इज़ लाइक कि आपको कोरिलेट करना है। ठीक है। क्योंकि जो पंच सरपंच होगा गाँव का होगा, उनको ग्राउंड रियलिटी पता ग्राउंड है। रियलिटी पता होगी कि फिर ये ऐसा-ऐसा है। अब एक कहानी की थी मैंने, तो मैंने वो एक कहानी कर दी। तो कौन-सी कहानी? ज़ोफ़र में एक कहानी की थी रामनगर के ऊपर पहाड़ी ओके, पे। माँ पागल थी, 3 बच्चे थे, खाना खुद बनाते थे। हाँ। हुँ, और उस हुँ, माँ को आप शायद से जम्मू लेके आए या थे और वो उसका मेंटली ट्रीटमेंट भी कराया। हाँ, अभी उसका घर भी बन गया, थोड़ा-सा प्लास्टर रह गया उसके घर का। वो पहाड़ी पे घर बन रहा था, उसमें कैरेज ही 1 लाख रुपए लग गई थी, घोड़े पे ईंट घोड़े जानी, पे बजरी, लोग रेता जानी। जब मैंने वो वीडियो की रातों-रात कई डोनरों ने वहाँ पर इतनी दूर 180 किलोमीटर दूर बड़े-बड़े डंपर रेतों के, बजरियों के फेंक दिए थे, ईंट फेंक दी थी। और मुझे सुबह पता लगता है यार वो डोनर फेंक गए। ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो मतलब और क्या है ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। तो वो मैंने कहानी की।
बट वो कहानी मैंने एक बार शूट की तब मुझे वो नहीं लगी कि लाइक जब मैंने शूट की मुझे लगा ये सच नहीं बोल रही है, कुछ हुँ, झूठ चल रहा है। उस दिन वो लेडी नहीं थी, मैं बच्चों से बात करके आ गया था उस कहानी में। मुझे ओके। लगा इसकी माँ को दिखाना भी ज़रूरी है। वो हाँ, कहानी कहानी नहीं है, जब जब तक तक आधी उसकी माँ अधूरी। नहीं दिखाई हो। यस, तो मैं कहानी करके आ गया, मैं चला गया घर पे। मैंने 15 दिन 20 दिन वो कहानी को रहा क्योंकि अब वापस जाना था मुझे। किसी ने मुझे वो किया, किसी और ने भी वो वीडियो कर दी थी। किसी और किसी बंदे ने, और मतलब? कोई और भी वो वीडियो कर गया था। ओके, उसके तो बाद तब उनको पैसे जनरेट नहीं हुए नो, थे? नो, क्या हुआ कि कोई और भी वीडियो कर गया था। तो जैसे ही मैं वो कहानी तक पहुँचा, तो फिर मैं वापस उस कहानी पे गया 15 दिन के बाद। तब बारिश थी, बुलेट पे था, बाइक पे था ओके। मैं। बारिश थी, गीला हो गया हूँ पूरा ये वगैरह। बट मेरी चाह, और मेरी चाह यही थी कि मुझे वो वापस कहानी करनी है। ठीक है। जब मैं उस फैमिली से मिला जाकर, उसकी मदर भी थी, मैंने वो कहानी की अपने 100% दिया। जब वापस आया, तो मुझे अगले रात को पता लगता है कि कोई और वो वीडियो कर कर गया। चुका है। सेम कहानी को वो वीडियो कर चुका है और उसने ऑन एयर कर दी है। आई वाज़ रॉ, लाइक मैं बहुत रॉ था। सो मैंने वो कहानी एज़ इट इज़ ही डाल दी अरे हाँ, फेसबुक पे। और उसमें कितने व्यूज़ आए? फेसबुक पे वो कहानी डाल दी और लगभग सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि उस कहानी में ना उन्होंने जो अकाउंट नंबर दिया था, वो उस बच्चे का दिया था, कमल का, और ओके, मैंने अकाउंट नंबर दिया था उसकी मदर का दिया था। ठीक है। और वो दोनों मैच नहीं करे? वो उन्होंने अपनी कहानी पे दे दिया ना, अच्छा, अच्छा, मैंने अच्छा, अपनी ठीक कहानी है, पे दे ठीक है। दिया। उन्होंने एक अलग अकाउंट नंबर दिया और आपने एक अलग अकाउंट नंबर दिया। यस। ठीक है, और हुआ क्या कि उनके थ्रू शायद आई थिंक 2 से 3 लाख फंड रेज़ हुआ था और मेरी कहानी के थ्रू 8 लाख रुपए रेज़ हुआ था। ओके, तो मतलब यही था उसका कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो पेशेंस, ज़रूरी नहीं है कि हड़बड़ाहट में कोई करना। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उस कहानी को अपने पिल्लो के नीचे रख के सो गया था, नहीं। मुझे याद था, बट मैं सिर्फ़ यही चाहता था कि वो कहानी को मैं पूरा तराशूँ, पूरा वो इन्वेस्टिगेट करूँ, उसके बाद वो कहानी आप लोगों तक लाऊँ। तो मेरी हर कहानी जेन्युइन आधार पे होती है। आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे, और आप लोग उन लोगों के पास भी जा सकते हैं जिन लोगों के मैंने घर बनाए हैं, शादियाँ कराई हैं, जिनकी मैंने मदद की है कि यार आपके सामने वीडियो पे तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या पीछे ये आपसे कुछ माँगते तो नहीं है, पैसा-वैसा तो नहीं माँगते हैं, ऐसा कुछ है? मैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर देता हूँ। आज भी मैं उनके साथ टच में हूँ। आज भी जैसे किसी बच्ची की शादी कराई है बहन की, तो वो आज भी मुझे कॉल करती हैं। आज भी उनके पेरेंट्स कॉल करते हैं मुझे। मेरा हर डोनर मेरे साथ कनेक्ट है। ओके। मैंने जितनी भी कहानियाँ की हैं, आज तक हर डोनर वो मुझे कॉल डोनर करता है। सब आपको कॉल करता है? या बेनिफिशियरी जो मेरे जो जिनकी मैंने मदद की है, वो मुझे कॉल करते हैं। यही सिलसिला था। और मैंने बताया आपको कि जैसे कि वो जो मैंने कहानी की थी, वो जब मैंने किसी ने बोला था कि लाइक कि आप ये कैसे करते हो ये वगैरह, मैं आटा लेके गया था जब, हाँ, एक 500 रुपए की बोरी आटे की, वो भी मेरे दोस्त ने दी थी मुझे। वो तो मैं देखना चाहता था वहाँ पर ये सोशल लोग करते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जब मैं वो आटा लेके गया तो वहाँ पर एक बड़े इन्फ्लुएंसर थी, ओके, तो मीडिया पे बाइट दे रही थी, तो मैं आई वाज़ लाइक वेरी गुड कि लाइक कि हाँ भाई मैं आटा लेके गया हूँ, किसी गरीब को आज खाना हाँ, मिलेगा लाइक। और उसने तो बोला? उसने बोला कि ये सब तो कोई भी कर सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढो। ठीक है, तो मेरे को उसकी बात और वो मैंने दिल पॉजिटिव पे वे में लग गई। मोटिवेट ले ली। तो लिटरली वैसा ही हुआ कि उसके बाद मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा और मैंने परमानेंट सॉल्यूशन पे बिलीव किया, और आज मैक्सिमम किसी के घर जाता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो आप लोगों की वजह से है, तमाम भाइयों की वजह से, डोनरों की वजह से है और मेरी टीम की वजह से है। ये सारा क्रेडिट जो है मेरी टीम को जाता है। अब आज जो राहिल राहिल है वो टीम की वजह से है। तो आप जब फ़ॉलो-अप पे जाते हो, आप इतने लोग क्यों लेके जाते हो साथ में? मैं नहीं लेके जाता, लोग मुझे खुद बोलते हैं कि हमने भी जाना है। ओके, मैंने तो ये भी डिसाइड कर ली थी कि अब फ़ॉलो अप पे अकेले जाऊँगा, अकेले ही फ़ॉलो अप करके बता लेकिन लोग दूँगा। तब भी चले जाते हैं। वो बोलते हैं भैया आप अगर हमें लेके नहीं भी जाओगे हम वाप फिर भी जाएँगे। ओके, तो लोगों को एक्साइटमेंट हो गया। अब जब किसी की शादी करता हूँ ना, जब मैं हाँ, शादी करवाता हूँ किसी गरीब बेटी-बहन की, तो कई लोग बोलते हैं कि आप इनका चेहरा दिखा देते हो, ये ठीक कहते हो। है, बट मैं उनसे परमिशन लेता हूँ। बाकायदा मैं उसके हस्बैंड से भी बात करता हूँ। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली होती है, मैं उससे भी बात करता हूँ और मैं उसको यही बोलता हूँ कि मैं इस बच्ची का अगर चेहरा दिखा रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है, बता दो। तो वो ये क्लियरली बोलते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी वजह से इस फैमिली की जिंदगी बदल जाती बदल है। जाती है। मैं उस लड़की के लिए नहीं सोच रहा था, उसकी शादी तो हाँ, करवा उसकी देनी थी तो हो हमने। गई थी। बट मैं उन 4 बहनों के बारे में सोच रहा था जो तह ज़िंदगी अभी छोटी हैं और वो फिर ऐसी ज़िंदगी में रहेंगी। वीडियो बनाने का मकसद यही था, अकाउंट नंबर देने का मकसद यही था, क्योंकि लोग जो दिखता है वही लोग बिलीव करते हैं। जब तक आप कुछ लोगों को दिखाओगे नहीं, सर्व नहीं करोगे, तब तक लोग यकीन नहीं करेंगे। तो आपको उनका ट्रस्ट बनाना और उनको यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब शादी करवाता हूँ तो अकाउंट में पैसा आ गया। जैसे अभी रिसेंटली मैंने लास्ट शादी करवाई थी मनवाल में, तो उसको 12 लाख रुपए आया था। ठीक है, 3 दिन में 12 लाख, और मोर देन 100 पीपल थे जो मेरे फ़ॉलो अप में मेरे साथ थे।
तो तमाम भाई थे। किसी ने क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वो, हाँ, कि शादी है ये किसी मैं की लगाऊँगा, या ये मैं ऐसा लगाऊँगा। भी नहीं मैं सिर्फ वीडियो करता आपके हूँ साथ तो बहुत मेकअप आर्टिस्ट वगैरह भी या बहुत जुड़े मेकअप हैं आर्टिस्ट ना? है, मेरी बहन शैलजा है, स्पर्श मेकओवर है, लाइक ये 2 जो मेरे परमानेंट मेरे साथ चलते हैं ओके। क्योंकि मैं समझता हूँ बड़े लोग बोलते हैं हम मेकअप करेंगे, ये करेंगे, तो मैं बिलीव करता हूँ ये पुराने समय में जब मैं कुछ नहीं था ना, ये तब मेरे तब से साथ थे। साथ है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि पुराने दोस्त जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वो होते हैं, लॉयल और वफ़ादार होते हैं। वो आपकी जब आपका बुरा समय था, जब आपके पास कुछ नहीं था, वो तब आपके साथ तब है। आपके जब आज मुझे लगता है कि अगर मेरे पास आज 4 लोग मुझे देख रहे हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों की क्वालिटी को, उनकी एडवांटेजेस को लोगों तक बताना कि ये कितना अच्छा काम करते हैं, क्या करते हैं। तो वैसे ही जब लोग अपनी ड्यूटी असाइन कर लेते हैं, शादी ठीक में है, क्या होता है हम लोग शादी करवाते हैं किसी बेटी की। मैं क्लियर फंडा बताता हूँ, ठीक है, मेरे काम करने का तरीका क्या है क्या शादी है? पे जब हम शादी किसी करवाते हैं किसी पहले तो हम लोग राशन मैं किसी को नहीं बोलता क्या देना है। जैसे कि उसने बोला भैया बारात के खाने का राशन मैं दूँगा। ठीक है, लिस्ट बनाई, हाँ जी, उसका नाम लिखा, उसको लिस्ट भेजी। ओके, एक ने बोला भैया 10 सिलेंडर लगेंगे शादी में, 10 10 सिलेंडर के मैं पैसे दूँगा। मैं दूँगा सिलेंडर के, उसका लिख लिया। ओके, एक ने बोला भैया गोलगप्पे मैं दूँगा। ठीक है, एक ने बोला भैया आइसक्रीम आइसक्रीम मैं मैं दूँगा। दूँगा। एक ने बोला भैया फ्रूट चाट मैं दूँगा। ठीक है, वो ट्रेडर होते हैं जो लिटरली अब मंडी के जैसे फ्रूट चाट के जितने भी ओम प्रकाश भैया मेरे भाई हैं, उन्होंने वो फ्रूट के काम करते हैं। जैसे कोई डिस्पोज़ल का काम करता है, हाँ, तो वो वो डिस्पोज़ल की वो चीज़ें अपने देते हैं। ऑक्यूपेशन से निकाल के देते हैं। तो ठीक वो है, बेस्ट है ना? वो हाँ, बेस्ट है ना? तो ऐसे-ऐसे करके करते हैं। हलवाई, जैसे हलवाई होते हैं, हर बार हलवाई मेरे फ्री होते हैं। मैंने कभी भी आज तक किसी हलवाई को हायर नहीं वो किया। कॉल करते हैं खुद, भैया ओके, इस बेटी बहन की शादी में खाना हम खाना हम बनाएँगे, आप बनाएँगे। बताओ लगाना क्या है? ओके, फिर मैं हर चीज़ का वो बैलेंस करके चलता हूँ, किसी को एक बंदे को बोझ ना हो। तो ऐसी कहानी सक्सेसफुल होती है और जब बेटी डे 1 जो उसका होता है और मेरे को क्या होता है कि जब डे 1 मैंने कहानी की, जब अगली बार उसकी कहानी में जाऊँगा ना, 3 दिन के फ़ॉलो-अप थे जब, हुँ, उन लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है। उस फैमिली को उस जिसकी फैम आपने हेल्प की जिसके अकाउंट में ₹500 था और और सीधा वहाँ 10 पे से 12 10 लाख लाख रुपए आ हो गया। जाए। उनको तो पता भी नहीं होगा, वो तो गिन भी नहीं सकते। हाँ, तो एक दिन मैं जब वहाँ वो जो मैं त्रियाट की कहानी बताई, हाँ, वो त्रिराट की। बूढ़ी दादी की ना मैंने नोटिफ़िकेशन रखवाई थी फ़ोन में, कि पता लगते रहे कि कितने अकाउंट में क्या चल रहा। तो बूढ़ी दादी को बोला कि "ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किन्ने पैसे आए ने?" आखिर आया होना पुत्र कोई 5,000 या 10,000 रुपया कितना बस आया था? 22 लाख रुपए आया था उनके अकाउंट अच्छा, में। तो मैंने कहा 22 लाख रुपए आया था, तो उस दादी को लिटरली 1 मिनट वो हो गया यकीन नहीं कि हुआ क्या हो होगा। गया ये? आपको बताना चाहता हूँ वो पैसा मिसयूज़ नहीं होता। 8-8 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख की एफडी कराई उन बच्चों की। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, तो हाँ, मैं तो किसी के लिए लाइक वो नहीं है, तो मैंने 6-6 7-7 लाख की एफडीज़ कराई उनकी। रेस्ट अमाउंट थोड़ी-सी 5-6 लाख उनके अकाउंट में रहने दिया और बैंक्स को बोल दिया कि इनको आप पैसे नहीं दोगे फालतू। हुँ, ₹1000 से ऊपर हर महीने नहीं दोगे कि ओके, मिसयूज़ ना करें। और सीडब्ल्यूसी खासकर मेरे साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, हर डिस्ट्रिक्ट की, गाँव की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, वो मेरे साथ चलती है। ओके। उनके कंसेंट के बिना मैं कोई काम नहीं करता। वो बाकायदा टेक केयर करती है पूरा, सब कुछ वो देखती है। आप जी। हमारे व्यूअर्स को, हमारी यूथ को, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या बताना चाहते हो आप उनको? सिंपली मैं यही बोलूँगा कि आप रिज़ल्ट पे वो बिलीव मत करो कि आप अपना हार्ड वर्क करो। गाइज़ आप कुछ भी कर रहे हैं लाइक आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है लाइक आर्ट, कल्चर कुछ भी है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट में म्यूज़िक है, आपका सोशल वर्क है, कुछ भी है, उसमें आपकी डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। भगवान हमेशा आपको फल देगा। फल की चिंता मत करना क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई नहीं जानता था और आज जम्मू में तमाम मेरे भाई-बहन मुझे मेरे नाम से, मेरे पेज के नाम से, मेरे काम से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन तमाम भाई-बहनों के मेरे उनके पेरेंट्स जानते हैं, पेरेंट्स प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट देते हैं और बाकायदा अपने बच्चों को मेरी वीडियो दिखाते हैं। कहीं न कहीं मैं उनके दिल पे लाइक वो टच करता हूँ वीडियोज़। वो ऐसा बने कि लाइक कि आपके पेरेंट्स या आपके दोस्तों के पेरेंट्स मतलब आपकी मिसाल दें। बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी करोगे दिल से करो, डेडिकेशन से करो। रिज़ल्ट की चिंता मत करो। अगर आप सही सच्चे दिल से करोगे तो आपको डेफ़िनिटली पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, एंड में आप मुझे ये बताओ कि आपकी एक लाइन है बड़ी फेमस सी जो हर एक इंसान आपको उसी लाइन से बुलाता है। प्लीज़ एक बार बोलो वो। मैं जब यहाँ आ रहा था अंदर, तो आप भी उसी लाइन से मुझे चिढ़ा रहे थे। तो आप भी हाय बोलो। गाइस, दिस इज़ राहिल ठाकुर एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो गाइस ये एक छोटी-सी लाइन थी लाइक मेरे को लोग बोलते हैं कि आप भैया कैप पहनते हो, ये क्या है? हाँ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है कैप का? ये देखो मैं तो मानता हूँ कि हर बंदे की अपनी आइडेंटिटी होती है। जब अगर पर्सनैलिटी होती नो, नो, है। नो दिस इज़ नॉट अ पर्सनैलिटी ये देन व्हाट इज़ आइडेंटिटी दिस? आइडेंटिटी मार्क है ओके, कि पता है कि दूर से वो राहिल ठाकुर है कैप में। वो ठीक कैप है। में और कोई नहीं होगा सोशल राहिल वर्कर होगा एक वो। ही है वो राहिल ठाकुर है। ठीक है। वो आइडेंटिटी है।
और बाकी तो आपको पता ही है, मैं बोलता हूँ, हाय गाइस, दिस इज राहिल Rahil ठाकुर Thakur. फ्रॉम हेल्पिंग एंड कॉमरेड्स। Hi सो guys, Rahil Thakur from Helping Hand Comrades. थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार सपोर्ट करें। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज आपने इंटरव्यू लिया, और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ टेबल शेयर कर पाया। So far. सीरियसली आई एम वेरी ब्लेस्ड। लाइक मैं 3 महीने के बाद, मैं सच बोलूँ तो मैं अभी शायनेस और सिकनेस आ रही थी मुझे कि कैमरे के सामने आना, क्योंकि मैं 3 महीने के बाद कुछ कर रहा हूँ। मेरे पेज अभी शट पड़े हुए हैं, तो मैं कोई काम नहीं कर रहा। अभी मैं परसों से एक वीडियो करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप सपोर्ट करें। तो 3 महीने के बाद इसलिए मैं पॉडकास्ट पे आया, मैं दिल की बात बताना चाहता था आप लोगों को कि मैंने मैंने लाइफ में स्ट्रगल करी है और मैंने हार्ड वर्क करा है, ईमानदारी से काम किया है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा यूथ जो है, चाहे मैं काम छोड़ भी दूँ, आप लोगों में से कई अच्छे लोग निकले और मोटिवेट हो, और ऐसे ही हमें लोगों की मदद करनी है। तो वन ऑफ द बेस्ट वो रहेगा। लाइक थैंक यू सो मच गाइस। So thank you friends for watching our video और हमारे साथ बने रहे। बोलचाल टीवी को फॉलो करें, हेल्पिंग हैंड कॉमरेड को फॉलो करो, डीडीओस को फॉलो करो। थैंक यू गाइस।